बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स बात करेंगे आज थीम नंबर 7 के पार्ट 2 की। यानी कि जो रिमेनिंग हमारा रह गया है, पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, सेकंड पार्ट जो है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। जी, ट्रेंड्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जी, अब हम बात करनी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से, यानी कि फाइनेंस को मैनेज करना किस किस तरह या क्या क्या मामला हम करते हैं, क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं, कौन कौन से संगे मिलता करते हैं, उनके हवाले से बात करेंगे। Digital transformation, use of AI, machine learning and data analytics for financial forecasting, budgeting and decision making। जी, कभी दौर था कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनुअली किया करते थे, आज वो दौर नहीं है। हमारे पास एआई है, मशीन लर्निंग है, डाटा एनालिटिक्स है, ठीक है, कंप्यूटर, बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं जो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करते हैं, बजटिंग करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे पास है जो रियल टाइम डैशबोर्ड्स है, आम रूटीन में है, ठीक है। और ये बहुत से सॉफ्टवेयर जिस तरह CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, और बहुत सॉफ्टवेयर हैं जो कि ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। सस्टेनेबिलिटी एंड ESG रिपोर्टिंग, फोकस ऑन एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नमेंट गवर्नेंस फैक्टर्स इन फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंशियल डिसीजन लेते हुए हम एनवायरनमेंट को, सोसाइटी को, ओवरऑल गवर्नेंस को, इन सब चीज़ों को भी मद्देनजर रखते हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास है इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल प्लानिंग। इंटीग्रेटेड क्या है? कंपनीज आर कंबाइनिंग फाइनेंशियल ऑपरेशंस, HR एंड मार्केटिंग डाटा फॉर बेटर फोरकास्टिंग। आप सिंपल सी बात इसमें एग्जांपल ले लें कि जो ERP सॉफ्टवेयर होता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर, उसमें और बहुत से कस्टमाइज सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं। उसके साथ CRM को अटैच किया जाता है, और ये खैर CRM हम यहाँ पे शामिल नहीं करेंगे। तो उसके अंदर ही, ERP के अंदर ही, ये फाइनेंस ऑपरेशन, HR सारे आपस में मर्ज होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं। और उसका फ़ायदा क्या होता है कि उसकी फोरकास्टिंग बेहतर तरीके से की जा सकती है। एम्फेसाइज एजाइल बजटिंग एंड सिनेरियो बेस्ड प्लानिंग। जी, हम सिनेरियो बेस्ड प्लानिंग कर सकते हैं कि जो जो सिनेरियोज अराइज हो रहे हैं, जो सिचुएशन बेस्ड या इवेंट बेस्ड हम प्लानिंग कर सकते हैं। फिर रिस्क मैनेजमेंट एंड साइबर सिक्योरिटी, ग्रोइंग importance of managing financial and cyber risk. Financial teams now work closely with IT departments to secure data and system। जी, आज जो है फाइनेंशियल टीम सेपरेटली काम नहीं कर रही, बल्कि वो IT ऑफिशियल्स IT डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम कर रही होती है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल टीम IT टीम को गाइड कर रही होती है, और IT टीम उस हिसाब से काम कर रही होती है, और ये नई नई चीज़ें, नए नए सॉफ्टवेयर, नई नई एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं, और डिस्कवर कर रहे होते हैं, बिल्डअप कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास ट्रेंड्स एंड सिक्योरिटीज मार्केट। फिर हमारे पास टॉपिक आया राइज ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स। मोर इंडिविजुअल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द स्टॉक ट्रेडिंग विया मोबाइल ऐप्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। जी, ऑब्वियसली आज उसमें मोबाइल ऐप्स मौजूद हैं स्टॉक ट्रेडिंग के लिए, इवन फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए मोबाइल ऐप्स मौजूद हैं, बाइनांस है। ये सारी चीज़ें जो हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बनाई गई हैं। ग्रोथ ऑफ इस्लामिक फाइनेंस, surge in Sharia compliant investment like Sukuk Islamic mutual funds and halal exchange trade funds, especially in countries like Pakistan। जी, जो पाकिस्तान इस्लामिक कंट्रीज है, जैसे मलेशिया है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, उनमें ये कुछ शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट टूल्स जो हैं वो तैयार किए गए, और स्टिल डे बाय डे इनकी ग्रोथ हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी ETF and index funds popularity। ETF stand for exchange traded funds are gaining popularity due to low cost and easy of access। अच्छा, exchange traded fund बेसिकली क्या है? ये भी सम हो मिलते जुलते हैं उससे, म्यूचुअल फंड से ही, कि इसमें भी जो को नए फंड जारी किए जाते हैं, उनकी बैक पे कुछ जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं उनको एज ए सिक्योरिटी रखकर। आगे हमारे पास ब्लॉकचेन एंड टोकनाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स लाइक, अच्छा ये जरूरत नहीं है इसकी। आगे आता है जी व्हाट इज फिनटेक। ये फाइनेंस और टेक्नोलॉजी, इन दोनों को कंबाइन किया गया। फिनटेक इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, इज रेफर टू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव, ऑटोमेट एंड इनोवेट फाइनेंशियल सर्विसेज। जी, फिनटेक्स जो है फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का मिक्सचर है।
हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल सर्विसेज के हवाले से उसमें बेहतरी डालने के लिए हम टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड फिनटेक। ये पीछे जो चीज़ें भी पढ़ के आए हैं हम, वो भी फिनटेक का ही हिस्सा थी। आगे मोबाइल बैंकिंग जो है, ऑनलाइन पेमेंट्स, क्रिप्टो करेंसी, ये सारी चीज़ें आप इनके नाम भी जानते हैं, चीज़ों को इस्तेमाल भी डे बाई डे आप कर रहे हैं, तो ये सारा फिनटेक की ही मिसालें हैं। फिनटेक क्यों इंपॉर्टेंट है? सिंपल सी बात है, आप देखें, आप बैंक से किसी को पैसे भेजना चाह रहे हैं, तो आप कभी दौर था कि आप जाके ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते थे, या आप एटीएम से ट्रांसफ़र करते थे, या फिर आप उसको चेक बाय कोरियर भेजा जाता था और वो बंदा फिर चेक अपने अकाउंट में जमा करवाता था। ठीक है, आज के आप घर बैठे 1 मिनट लगता है, किसी को पेमेंट भेजनी है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, 1 मिनट में पेमेंट ट्रांसफ़र, बाकी 1 मिनट से भी कम समय लगता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, हेल्प पीपल विदाउट एक्सेस टू बैंक्स। कॉस्ट एफिशिएंसी है, रिड्यूस फीस, ऑपरेटिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, फास्टर सर्विसेज है, और इनोवेशन, न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, और बहुत सी डे बाई डे इनोवेशन भी इसमें आ रही है। और जो ऐप्स हैं, ऐप्स के अंदर बहुत से आपको सोर्स सर्विसेज मिल जाती हैं। ठीक है, इवन कई बैंक्स के अपने स्टोर्स हैं जहाँ से आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, परचेजिंग कर सकते हैं। फिनटेक इन पाकिस्तान, इजी पैसा, जैसे साडा पे, नया पे, रास्त, ये सारे फिनटेक एग्जांपल्स हैं। एससीसीपी इनिशिएट टू लाइसेंस फिनटेक स्टार्टअप्स एंड क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स। एससीसीपी ने ये इनिशिएटिव भी लिया है, लाइसेंस दे रहे हैं इन इदारों को, ताकि वो यहाँ पे इन चीज़ों को प्रमोट कर सकें। चैलेंजेस, सबसे बड़ा साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है, हैकिंग का, डाटा थेफ्ट का, रेगुलेटरी इश्यूज, लॉज एंड कंप्लायंस, इन चीज़ों का। फिर डिजिटल लिटरेसी, बहुत से लोगों को इन चीज़ों को नोहो नहीं है, वो जानते नहीं है, या उनके पास इस चीज़ की इतनी नोहो नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, व्हाट इज ब्लॉकचेन। ये पीछे टर्म आई थी, मैं उसको छोड़ के आगे आ गया, क्यों? क्योंकि आगे ये प्रॉपर आनी थी। ब्लॉकचेन इज अ डिजिटल लेजर और रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। जी, ये एक डिजिटल लेजर है, ये रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है। आप उसी इसको समझने, आसान समझने के लिए, जिस तरह ये जो क्रेडिट रिकॉर्ड के या अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, मोबाइल सॉफ्टवेयर्स भी हैं, लैपटॉप के लिए सॉफ्टवेयर्स भी हैं, आप एज ए मिसाल उनको ले सकते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई सिंगल बंदा इनको कंट्रोल नहीं कर रहा। मेड ऑफ ब्लॉक्स, ईच ब्लॉक कंटेन्स अ बैच ऑफ ट्रांजैक्शंस, ये ब्लॉक वाइज बने होते हैं। ठीक है, इसमें बैच ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं। आप इसको समटाइम आप जिस तरह ये मंथली ब्लॉक्स हैं, या ट्रांजैक्शन में इनके ब्लॉक्स बने होते हैं, और सिक्योर्ड एक्टिविटी है। How blockchain works? A transaction is requested, the transaction is verified by computers. Once verified, it is added to the block. That block is linked to the previous block. This forms the chain of blocks, blockchain. For example, image a Google Sheet that is updated by thousands of people at the same time. That's blockchain. जी, गूगल शीट जो है, आप हज़ारों लोगों के साथ शेयर करें, हर बंदा उसको अपडेट कर रहा है और वो साथ साथ अपडेट हो रही है, ये एक ब्लॉकचेन है। क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी द डिजिटल करेंसी दैट यूजेस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये भी उसी तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे यूज़ हो रही है, सारे लोग इसको परचेज कर रहे हैं, ये अपडेट हो रही है, इसकी करेंसी की वैल्यू चेंज हो रही है, सेंड रिसीव स्टोर वैल्यू, ये मामला, और सारे कुछ इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं, और ये इंटरनेट मनी कहलाती है। थिंक ऑफ इट एज इंटरनेट मनी दैट वर्क्स थ्रू अ सिक्योर सिस्टम कॉल्ड ब्लॉकचेन। क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन है, एथरियम है, बाइनांस है, टीथर है, सोलोना। नाम कोई मायने रखते हैं, आप कोई इसी स्लाइड की भी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ नाम वैसे ही पढ़े हैं। अच्छा, की फीचर्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी में बात कर लीजिए। ग्लोबली एनीवेयर, कहीं भी आप इसको बाय सेल कर सकते हैं। ठीक है, सिक्योर है, पीयर टू पीयर, नो बैंक्स और मिडल मैन, कोई बैंक या कोई मिडल मैन इन्वॉल्व नहीं है, आप डायरेक्टली खरीद के डायरेक्टली बेच सकते हैं। वोलेटाइल, प्राइसेस कैन गो अप एंड डाउन, हाँ, प्राइसेस भी बड़ी क्विकली चेंज हो रही होती हैं, और ये ऑनलाइन वॉलेट्स में, डिजिटल वॉलेट्स में ही स्टोर होती है। अच्छा, ये डिफरेंस बिटवीन ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी, ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देख लें। ब्लॉकचेन क्या है? टेक्नोलॉजी, और एक टेक्नोलॉजी है, एक प्लेटफॉर्म है। क्रिप्टो करेंसी एक प्रोडक्ट है, कैन यूज बाय मैनी पर्पजेज, बहुत से पर्पजेज के लिए यूज होती है, और क्रिप्टो करेंसी एज ए डिजिटल एसेट के तौर पर यूज हो रही है। सप्लाई चेन, हेल्थ रिकॉर्ड्स, मुख्तलिफ चीज़ें इसके लिए यूज हो रही हैं। बिटकॉइन, इथरनेट। नेक्स्ट चलेंगे जी।
पाकिस्तान में स्टेट बैंक हैज़ वार्न अगेंस्ट इट्स यूज़। स्टेट बैंक जो है इसको लीगल नहीं समझता। होवर मैनी पाकिस्तानी स्टिल ट्रेड विया ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स। बहुत से पाकिस्तानी ग्लोबल प्लेटफॉर्म के थ्रू इसको ट्रेड करते हैं, लेकिन इसकी अर्निंग जो है वो भी पाकिस्तान में लीगल कंसिडर नहीं होती। नेक्स्ट है जी रिस्क ऑफ क्रिप्टो हाई प्राइस वोलेटिलिटी है, साइबर हैक, साइबर सिक्योरिटी हैकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इसका इशू है। जी टॉपिक आता है जो मेन हमारा आज का तो सबसे बेहतरीन टॉपिक इतने भी टॉपिक्स में इसके अंदर वो है जी इस्लामिक फाइनेंस। इस्लामिक फाइनेंस आल्सो नोन एज इस्लामिक बैंकिंग रेफर टू द फाइनेंशियल सिस्टम दैट ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉज। It's based on the ethical, fair, and interest-free principles outlined in the Quran and Hadith. कुरान और हदीस के मुताबिक इंटरेस्ट वी प्रिंसिपल्स के तहत इस्लामिक लॉज को फॉलो करते हुए ये सिस्टम बनाया गया और इस सिस्टम को कहते हैं इस्लामिक फाइनेंस। नो रिबा, कोई इंटरेस्ट नहीं है। चार्जिंग और पेइंग इंटरेस्ट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। प्रॉफिट मस्ट बी फॉर रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉट मनी ऑन मनी। जी प्रॉफिट जो है रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी पर होगा, पैसे पे पैसा जो है वो चार्ज नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट का नहीं है। रिस्क शेयरिंग, लैंडर और बारोर दोनों रिस्क शेयर करेंगे, प्रॉफिट लॉस भी दोनों शेयर करेंगे। एनकरेज फेयरनेस इन बिजनेस डील्स, इस एनकरेज किया जाता है बिजनेस डील में फेयरनेस को। जी अब कोर प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक फाइनेंस जो है सबसे मेन चीज जो है वो एसेट बेस्ड है, एसेट बैक्ड है। सॉरी, जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसके बैक पे कोई ना कोई रियल एसेट मौजूद है। गैम्बलिंग वगैरह इसमें अलो नहीं है। तमाम हलाल एक्टिविटीज़ हैं, कोई भी हराम एक्टिविटीज़ में अलो नहीं है। आप इस्लामिक बैंक से शराब बनाने के लिए लोन नहीं ले सकते, गैम्बलिंग के लिए लोन नहीं ले सकते। ठीक है, फिर हमारे पास आ गया कुछ प्रोडक्ट्स हैं उसमें मुरब्बा है, मुदारबा है, मुशारका, इजारा, सुकुक और तकाफुल। ये आपके एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, चले इसलिए मैं आपको थोड़ा सा तो बता दूं। मुरब्बा होता है बैंक बाय एन आइटम एंड सेल इट टू द कस्टमर एट प्रॉफिट। चीज़ खरीदी जाए और प्रॉफिट सेल की जाए उसे मुरब्बा कहते हैं। मुदारबा होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग होती है लेकिन इन्वेस्टमेंट वन पार्टी होती है, एक पार्टी की इन्वेस्टमेंट होती है, दूसरी पार्टी की एक्सपर्टीज होती है और प्रॉफिट शेयरिंग होती है। मुशारका पार्टनरशिप बिजनेस को कहते हैं। ठीक है, इजारा जो है जो लीजिंग होती है, बैंक बाय एन एसेट एंड लीज इट टू द कस्टमर। सुकुक जो है इस्लामिक बॉन्ड्स, एसेट बैक सिक्योरिटी इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड डेट। जी ये बॉन्ड्स होते हैं लेकिन इस्लामिक बॉन्ड्स है, एसेट बेस्ड हैं। तकाफुल जो है वो इस्लामिक इंश्योरेंस को कहते हैं। वैसे भी इंश्योरेंस को इंग्लिश में सॉरी अरबिक में तकाफुल कहते हैं। जी नेक्स्ट चलेंगे जी इस्लामिक फाइनेंस इन द वर्ल्ड। प्रेजेंट ओवर 80 कंट्री 80 के करीब कंट्रीज में इस्लामिक फाइनेंस चल रहा है, जिसमें टॉप रेटेड मलेशिया और इंडोनेशिया है। ये दो कंट्रीज टॉप रेटेड है। पाकिस्तान का नाम आ रहा है लेकिन पाकिस्तान खैर उतना ये भी नहीं है। ये दो कंट्रीज अभी तक टॉप रेटेड है। जी इस्लामिक बैंकिंग पाकिस्तान इसको भी स्टेट बैंक ही रेगुलेट करता है। ऑफर बोथ फुल फ्लैज इस्लामिक बैंक एंड इस्लामिक विंडोज। जी कन्वेंशनल बैंक के अंदर यहाँ कन्वेंशनल बैंक में इस्लामिक विंडो हो सकती है। वैसे भी कोशिश की जा रही है कि सेपरेटली इस्लामिक बैंक से बनाया जाए, जैसा बैंक इस्लामी है, दुबई इस्लामिक बैंक है, मिजान बैंक है। फिर जो बाकी बैंक्स हैं वो भी अपने प्रॉपर इस्लामिक बैंक जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। इस्लामिक फाइनेंस का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? एनकरेज एथिकल इन्वेस्टमेंट, रिड्यूस डेट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन, जो कर्जा वगैरह है उसको ये रिड्यूस करता है। जस्टिस को, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट कर रहा है। अट्रैक्ट बोथ मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम इन्वेस्टर्स, दोनों इसमें अट्रैक्ट हो रहे हैं, दोनों इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मुस्लिम इन्वेस्टर तो है ही है लेकिन नॉन मुस्लिम भी इसमें शामिल हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया अकाउंटिंग एंड बिजनेस। अकाउंटिंग इज ऑफन कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस बिकॉज इट्स हेल्प ट्रैक एंड रिपोर्ट फाइनेंशियल हेल्थ। ये बिजनेस की लैंग्वेज है। ठीक है, जिस तरह फाइनेंस बैकबोन है बिजनेस का, अकाउंटिंग इसकी एक लैंग्वेज है। अकाउंटिंग के बगैर भी बिजनेस नहीं है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ें तो अकाउंटिंग क्या है? रिकॉर्ड अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करता है, उनको समराइज करता है, एनालाइज करता है, रिपोर्टिंग करता है। ठीक है, ये 4 स्टेप्स परफॉर्म करती है अकाउंटिंग ही, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। नॉन फाइनेंशियल का इससे कोई लेन देन नहीं है। जी तरीकाकार क्या है जी? रिकॉर्ड कीपिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, रिपोर्टिंग, बजटिंग। अब चूंकि आप अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं तो इनमें इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें टाइम ज़ाया करने की जरूरत है। ठीक है,
टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के टाइप्स में फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, रिपोर्टिंग टू एक्सटर्नल पार्टीज, मैनेजरियल अकाउंटिंग है, ये सारी की सारी बिजनेस प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग भी होती है, कास्ट अकाउंटिंग फैक्ट्री के अंदर होती है, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विसेज के हवाले से, टैक्स अकाउंटिंग प्रिपेयर एंड फाइलिंग टैक्सेस अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स, और ऑडिटिंग जो है ये इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स फॉर एक्यूरेसी। ये 5 ये अकाउंटिंग के टाइप्स हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं? इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है और इक्विटी स्टेटमेंट है, इक्विटी स्टेटमेंट। जी टूल्स हमें नहीं चाहिए, रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग एंड बिजनेस चाहिए। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।